अगली खबर अयोध्या से आ रही है, जहां रामनगरी की पवित्र धरती पर दियरा स्टेट की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि घोटाले ने प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी। दियरा स्टेट के वैध उत्तराधिकारी और वर्तमान मुखिया राजा बृजेंद्र प्रताप शाही ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी पैतृक जमीनों को फर्जी दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों के जरिए हड़पने का खेल वर्षों से जारी है। राजा शाही ने बताया कि उनके पिता राजा जगदीश प्रताप शाही के केवल 3 पुत्र थे, स्वर्गीय रामानुज प्रताप शाही, बृजेंद्र प्रताप शाही और मरुतेंद्र प्रताप शाही। इसके बावजूद शिवेंद्र प्रताप शाही ने फर्जी सहमति पत्र और नकली नियुक्ति पत्र बनवाकर खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। हैंडराइटिंग और सिग्नेचर विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने इन दस्तावेजों को पूरी तरह जाली बताया। घोटाले का दायरा फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनों की बिक्री और अवैध कब्जों तक पहुंच गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शरद पाठक बाबा ने बताया कि प्रदेश के एडीजी स्तर के अधिकारी नामाला रविंद्र की पत्नी के नाम पर 350 करोड़ की जमीन औने पौने दामों में लिख दी गई। उनका ये कहना है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बिना पर्याप्त जांच पड़ताल किए विवादित जमीनों पर नक्शा पास कर दिया। नतीजा ये हुआ कि असली उत्तराधिकारी अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल हैं, जबकि कब्जाधारी अवैध निर्माण कर बैठे हैं। राजा शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, हमें विश्वास है कि योगी जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस घोटाले में शामिल हर जालसाज जेल जाएगा। हमारी धरोहर और न्याय की रक्षा केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। आपको बता दें कि दियरा स्टेट उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्थित है और रामनगरी अयोध्या में इसकी 2000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन मौजूद है। तो अयोध्या में 2000 करोड़ की भूमि के घोटाले को लेकर मामला सामने आ रहा है, जिसमें राजा शाही ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़प ली गई है। फर्जी दस्तावेजों से हड़पी जा रही है रियायती जमीनें, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अयोध्या में लगभग 2000 करोड़ की भूमि घोटाला की गूंज की जा रही है। हम लोग माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से इसी नवरात्रि में मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे और कागजों को दिखाएंगे कि कैसे इन अधिकारियों ने अनरजिस्टर्ड लेटर पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, एक प्राचीन ऐतिहासिक जिसका संबंध प्रभु राम से रहा हो, जिसकी कुलदेवी देवकाली बड़ी मंदिर भी डेरा स्टेट की है, धोपाप मंदिर, जहाँ कहा जाता है, पुराणों में वर्णन है कि जब राजा श्री प्रभु श्री राम रावण वध के बाद आए तो गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर वहीं पे स्नान किया, ब्रह्म हत्या से मुक्ति उनको प्राप्त हुई। ऐसे स्थान की ज़मीनों को बेचना और फर्जी तरीके से नाम चढ़वाकर ये कृत्य जो लोगों ने किया है, उनको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। सवाल इस बात का है कि दियरा स्टेट जनपद सुल्तानपुर का एक बहुत बड़ा स्टेट है, रियासत है, और उत्तर प्रदेश के बहुत से गांवों में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जनपद अयोध्या में, फैज़ाबाद में बहुत प्रॉपर्टी है यहाँ पे इनकी। इन सब प्रॉपर्टी को शिवेंद्र प्रताप शाही ने एक अनरजिस्टर्ड लेटर के आधार पर अपने नाम करवा लिया। जानकारी हुई तो ये सब हुआ। उसके बाद शिवेंद्र प्रताप शाही की डेथ हुई तो उनकी पत्नी प्रतिभा शाही, उनके 2 लड़के हैं, प्रलय शाही और प्रतीक शाही, इन लोगों ने अपने नाम वरासत करवा लिया। जब उसकी जानकारी हुई तो उस वरासत आदेश को भी मुकदमा दायर करके उस वरासत आदेश को भी निरस्त करवा दिया है। और अब वर्तमान समय में उस प्रॉपर्टी के मालिक एक रियासत दियरा की डीड हुई है 12/12/1893 में। उस डीड में लिखा गया है कि जो स्टेट का बड़ा लड़का होगा वही मालिक और सरबराहकार होगा। इस वक्त राजा बृजेंद्र प्रताप शाही रियासत दियरा के सबसे बड़े लड़के हैं और वही सरबराहकार और मालिक हैं। तो ये प्रॉपर्टी उनके नाम क्या कहते हैं जानी चाहिए, वही उनके जायज़ और कानूनी वारिस हैं, उनको ही मिलना चाहिए।
इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बताइए कि क्या मामला है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि 2000 करोड़ की भूमि की घोटाला जो है उसको लेकर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है राजाशाही ने। कानपुर की बहुत बड़ी रियासत है और प्रदेश में जमीनें जगह जगह पर है। रामनगरी अयोध्या में करीब 2000 करोड़ की जमीन इनकी थी, जिसमें अयोध्या राम मंदिर के नजदीक माझा जमथरा में 1000 कुछ बिस्वा जमीन है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े देव स्थान भी इन्हीं की जमीनों पर बने हुए हैं। इनके यहाँ एक नौकर राजा ब्रजेंद्र प्रताप शाही इनके बेटे हैं, बहू हैं, लेकिन ये आज अपनी खुद की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फर्जी कागज बनाए गए। इन्हीं का एक कर्मचारी था शिवेंद्र प्रताप शाही, उसने फर्जी कागज बनवाए, फर्जी दस्तखत बनवाए और इनकी सारी संपत्तियां उसने औने पौने दामों पर बेच दी। अब उसके बेटे, चूंकि लोग लखनऊ में रहते हैं, अब राजा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सक्रिय हुए हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी जमीन को लेकर। तो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की अयोध्या आकर, उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय किया जाए, उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। एक एडीजी है उत्तर प्रदेश के, उनकी पत्नी बड़े पद पे है, उनकी पत्नी के नाम 350 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई है औने पौने दामों में। तो ये आप समझ लीजिए कि ये भूमाफियाओं का एक बड़ा गठजोड़ अयोध्या पे है। 2000 करोड़ की संपत्ति का बंदर बांट हुआ है, वो भी राजघराने की संपत्ति है। अब ये लोग इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है हम जल्द ही सीएम से मिलेंगे और उसके बाद ये पूरी जमीन पर राजा अपना अधिकार चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम उनको, अगर उनके बच्चों को जमीन का जो जायज हक है वो मिले। किसी यहाँ का प्रशासन, विकास प्राधिकरण, ये सभी लोग इस मामले में मिले हुए। जैसा कि धर्मेंद्र जी बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज की बात सामने आ रही है, तो किस तरह के फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं और उसके बाद जो है जमीन हड़पी गई, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या खबरें सामने आ रही है? देखिए, इनके राजघराने का एक कर्मचारी था शिवेंद्र शाही, उसने, ये राजा लखनऊ में रहने लगे, उसने इनकी जो जमीनें थी, इनके महल थे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा और वहां की व्यवस्थाओं का जिम्मा उसके पास रहता था। उसने धीरे धीरे गुपचुप तरीके से इनके फर्जी दस्तखत बनाए, इनके जमीनों के कागजात बनाए और फिर वो जाके लखनऊ में बैठ गया। शिवेंद्र प्रताप शाही जो आरोपी है वो अब इस दुनिया में नहीं, अब उसके बच्चे उन जमीनों को बेच रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक आकाश है। यहाँ के विकास प्राधिकरण की बात की जाए, यहाँ पर रजिस्ट्री विभाग की बात की जाए, तो ये तमाम एक पूरा सिंडिकेट मिला हुआ है। इसमें 350 करोड़ की जमीन सिर्फ एक एडीजी की पत्नी के नाम रमाला इंद्राणी को लिखी गई है। ये मामूली बात नहीं है कि एक एडीजी की पत्नी के पास इतना पैसा कहां से आता है। साथ ही ये जो इनकी जमीनें हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर इनकी जमीनों पर बने हैं। सबसे बड़ी देवकाली अयोध्या की सीता माता की सबसे प्रिय स्थान वो भी इन्हीं के नाम है। अब ये सब चीज पुराने रिकॉर्डों में दर्ज हैं, लेकिन फर्जी कागज, फर्जी चीजें बनवाकर अब वो शिवेंद्र प्रताप शाही ने बेची, अब उसके बच्चे बेच रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2000 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। धर्मेंद्र जी, राजा शाही को क्या वहां की प्रशासन मदद नहीं कर रही है? प्रशासन के द्वारा क्या कुछ अपडेट है? प्रशासन ने इस मामले में कुछ कहा हो? देखिए, ब्रजेंद्र प्रताप शाही ने यहाँ से लेके लखनऊ तक तमाम अधिकारियों को पत्र लिखे हैं और चूंकि वो बहुत बूढ़े हैं और वो ठीक से बोल भी नहीं पाते, लेकिन उनको अपने बच्चों की चिंता है, अपनी जमीन की चिंता है, अपने राजवंश की जो पहचान थी, उनकी जो कर्म भूमि रही, उनकी जो भूमि उसकी चिंता है। तो उन्होंने पत्र हर जगह दिए हैं, डीएम से भी मिले हैं, एसपी से भी गुहार लगाई है, तमाम जगह पत्र एडीजी को भेजा गया, लखनऊ भी भेजा गया। अब इनका ये मानना है कि यहाँ से अगर इनका काम नहीं होता है तो सीधे तौर पर ये मुख्यमंत्री से समय लेंगे। तो पत्र भेजने के बाद कुछ रिप्लाई उनके पास आया हो, ऐसा कुछ आपको जानकारी मिली हो, आप मिले हो उनसे? तो देखिए, मेरी उनसे बात जो हुई थी तो उनका कहना था कि हमने सब जगह पत्र भेजे हैं और अभी उसका कोई जवाब ठोस नहीं आया है। चूंकि नीचे से लेकर ऊपर तक का सिंडिकेट इसमें मिला हुआ है इन जमीन घोटाले में, तो कहीं न कहीं अब इसका निर्णायक कोई अगर जांच करवा सकता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करवा सकते हैं। इसीलिए राजा और उनका परिवार अब मुख्यमंत्री से जल्द ही मिलेगा, उनसे समय मांगा गया है। जैसे ही समय मिलेगा तो उसके बाद वो सीएम से मिलेंगे और पूरे प्रकरण को रखेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी। तो धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र कितने दिनों पहले दिया गया था और क्या लगता है कि इस मामले में क्या कुछ जो है आगे मदद राजा शाही को मिल सकती है वहां पर?
देखिए बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जो भी हुआ है सब फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरी तरह से फर्जी कागज बनाए गए, फर्जी दस्तखत किए गए हैं और इस राजवंश की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई है। एक नौकर द्वारा, जिसको इन्होंने मैनेजर नियुक्त किया था, इन्होंने किसी प्रकार का कोई पावर ऑफ अटर्नी उसको नहीं दी थी कि वो अपने इस पावर का प्रयोग करके किसी को जमीनें बेच दे। उसने पूरी तरह से फ्रॉड किया है और पूरे राजवंश का इतिहास निकाला जाए और पूरी जांच की जाए, आखिर सच कौन है और झूठा कौन। हमारी जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को कल पत्र भेजेंगे। उसके बाद भी जैसे भी, चूंकि ये लोग लखनऊ में ही रहते हैं तो आसानी होगी। यहाँ के कुछ भाजपा नेता भी उसमें चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो, क्योंकि सरकार उनकी है तो सरकार के लोग अगर खुद मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो इसका भी असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। सरकार के लोग अगर जाते हैं मुख्यमंत्री के पास तो। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने जानकारी दी।